Look here, students. People and their demands are ever growing, but the availability of the land is limited. देखिए, जो हमारी पीपल्स हैं यानी कि जो हमारी जनसंख्या है और जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांग है, वो हमेशा क्या करती है, ग्रोइंग यानी कि बढ़ती रहती है। बट जो हमारे पास लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है। लैंड तो नहीं बढ़ रहा है ना, हमारा पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जो लैंड का क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस यानी कि हर जगह पर अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड encouraging the common lands to build up commercial areas, houses, complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। देखिए, जो जब लैंड हमारी लिमिटेड हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग लैंड को यूज़ करने लगते हैं अपना कमर्शियल यानी कमर्शियल एरिया यानी कि काम के लिए जो उसको यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लैंड है वो हाउसेस को बनाने के लिए यूज़ की जाने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, और जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी एक्सपेंड उसको भी क्या कहते हैं, हाउसेस वगैरह या इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे जब इंसान जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, जो नेचुरल हमारा लैंड है उसमें इंटरप्ट करने लगते हैं उसको। ठीक है, टुडे द वास्ट चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। देखिए, आजकल के टाइम में जो हमारे लैंड यूज़ पैटर्न है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का जो डिग्रेड होती है यानी कि जो उसकी क्वालिटी में कमी आती है, जो आपकी लैंडस्लाइड्स हैं, सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का इरोजन हो जाता है और जो यानी कि उसकी जो ऊपर की लेयर है, जो उपजाऊ लेयर होती है वो हट जाती है। ठीक है, और डिजर्टिफिकेशन यानी कि जो डेज़र्ट एरिया ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये मेजर थ्रेट्स, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा जिसे हम कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि जैसे जैसे ये एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारे इन्वायरमेंट को इससे खतरा है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अभी हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसका लैंड यूज़ के बारे में पढ़ा कि लैंड को कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो थ्रेट्स हैं उनसे हम उनको कैसे बचा सकते हैं लैंड को। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल land and has created a fear of losing this natural resource। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड्स जो बढ़ रही है उसके कारण जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका बहुत बड़े लेवल पर जो है वो क्या हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, मतलब उसमें नुकसान हुआ है उसका। ठीक है, इससे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो है ख़त्म होने का जो डर है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है उनका जो ख़त्म होने का डर है वो पैदा हो गया है, यानी कि हमें डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को खो देंगे। देयरफॉर द present rate of degradation of the land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। देखिए यहाँ पर हमें लैंड रिसोर्स को यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने से यानी कि उसको उसका विनाश होने से बचाने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे, जिसमें है आपका पहला है अफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों को या पेड़ों को लगाना। ठीक है, और जो लैंड है उसकी क्वालिटी के लिए कुछ काम करना कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना, फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करना, एंड चेक ऑन
ओवर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स, हमारे जो पशु होते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग का ध्यान रखना है कि इतना भी ग्रेजिंग नहीं की जाए कि पूरा सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम माइंड में रख कर अपने लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लैंड एज अ रिसोर्स पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।